नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 30 नवंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ये कबीरदास जी का एक दोहा है कि अभ्यास करने से एक जो जड़मति होता है, बुद्धिहीन इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। जैसे जो घास की रस्सी से जो पानी निकालते हैं ना कुएं से, वहाँ पे एक रस्सी होती है, घास की होती है लो, लेकिन वो पत्थर की सिल पर बार बार घिस घिस के पत्थर पे निशान बना देती है। जैसे घास की रस्सी पत्थर की सिल पे निशान बना देती है बार बार घूमने से, उसी तरह से बार बार अभ्यास करने से बुद्धिहीन इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी डिस्कशन। सबसे पहला शब्द है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है क्रम, पदक्रम, यानी किसी को इम्पोर्टेंस देना, किसी को रैंकिंग देना उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से। ए रैंकिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। जैसे फैमिली में सबसे बड़े इंसान को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि घर में किसकी चलती है, जो सबसे बड़ा इंसान हो। जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसकी चलेगी, प्राइम मिनिस्टर की चलेगी, प्रेसिडेंट की चलेगी, प्राइम मिनिस्टर की चलेगी, क्योंकि वो ऊंचे पद पे हैं। उनसे नीचे नीचे जैसे आते हैं तो हायरार्की कम होती जाती है। इसके सिनोनिम हो गया सीक्वेंस, ऑर्डर, पोजीशन, पिरामिड, रैंक। एंटोनिम्स हो गया डिसऑर्डर, जंबल, टर्मोइल, डिक्लासिफिकेशन, मेस। सेंटेंस हो गया द हायरार्की सिस्टम ऑफ कास्ट इज डिवाइडिंग द पीपल इन द सोसाइटी। जो हायरार्की सिस्टम है ना कास्ट का, सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। जैसे जी अगर इस कास्ट से कोई इंसान बिलोंग करता तो ऊंची कास्ट का हो गया, इस कास्ट से अगर कोई बिलोंग करता वो नीची कास्ट का। ऐसा कुछ नहीं, ये बकवास है, ये सिर्फ मन घड़त कहानियाँ हैं। तो वो एक दूसरे को नीचे दबाने के चक्कर में किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये जो हायरार्की है, जो हमारे कास्ट सिस्टम है, इसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। अगला शब्द है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित, गुस्से में। इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया शोइंग एंगर। सिनोनिम हो गया फ्यूरियस, एंग्री, रिसेंटफुल, हार्म्ड, अनहैप्पी। एंटोनिम्स हो गया प्लीज्ड, कोल्ड, हैप्पी, चीयरफुल, कंटेंट्स। सेंटेंस हो गया द टीचर बिकेम इंडिग्नेंट बिकॉज ऑफ द नॉइस मेड बाय द स्टूडेंट। टीचर को गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि बच्चों ने शोर मचा दिया क्लास में। अगला शब्द है स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब होता है अस्पष्ट लिखना। जैसे होता है ना घिसट घिसट के लिखना। जैसे आप बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं, तो हम जब लिखते हैं तो बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, चिपका के, तो वो पढ़ा नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रिबल। इसका इंग्लिश मीनिंग है राइट समथिंग विदाउट क्लैरिटी, उसको बोलते हैं स्क्रिबल। सिनोनिम्स हो गया कैकोग्राफी, स्क्रॉल, राइट, स्क्राइब। एंटोनिम्स हो गया नीट, लेजिबल। इलेजिबल हो गया जो पढ़ा ना जाए, लेजिबल होता है जो पढ़ा जाए। सेंटेंस हो गया बिकॉज द टीचर वॉज नॉट रिपीटिंग हिमसेल्फ आई हैड स्क्रिबल डाउन द नोट्स। तो मतलब टीचर ने खुद को, जैसे ना टीचर हमें बोल बोल के नोट लिखवाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब जो चीज़ बोल रहे थे उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे थे। तो मैं भी वो मतलब आईडी से लिखता गया, उसकी वजह से क्या हो गया, स्क्रिबल डाउन द नोट्स। तो इस तरह से लिखे भी पढ़े थोड़ा ना जाएंगे। अगला शब्द है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ख्याली, झूठी, दिखावटी। जो होता है ना, मतलब से दिखावे में कोई चीज़ आपको लग रही है। जैसे मैं उदाहरण अच्छा भी नहीं है पर मैं देना चाहता हूँ। जैसे मान लो एक लड़का और लड़की, कहीं आपने देखा कि वो कहीं कमरे के अंदर चला गए, तो आपके मन में क्या है, बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मतलब आपने सोचा कि यार ना ये लड़का लड़की अंदर चले गए कमरे के अंदर, पता नहीं क्या किया होगा, मतलब गलत भावना से। लेकिन हो सकता है वो लड़का लड़की भाई बहन हो सकता है उनका कोई अच्छा रिश्ता हो। तो फिर मतलब हमने जो देखा, देखने पर किसी को झूठा मान लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबल, यानी दिखावटी, पर सच में वैसा होना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग स्टेटेड एज सच बट द रियलिटी इज डिफरेंट। कि मतलब कहने पर जो दिखने पर चीज़ हो, जो हमें लग रहा है कि ऐसी है, पर वो सच में वैसी ना हो। जैसे कोई इंसान लग रहा है ना ये चोर है बिल्कुल, या भिखारी है इस तरह का, लेकिन वैसा हो ना, उसने अपनी वेशभूषा ऐसे बना रखी हो, तो उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबल। सिनोनिम हो गया एलीज, प्रिटेंड, अपीयरेंट, सुपरफिशियल, इल्यूसिव। एंटोनिम्स हो गया एक्चुअल, जेन्युइन, एब्सोल्यूट, रियल, असर्टिव। सेंटेंस हो गया नाउअडेज पीपल आर लिविंग एन ऑस्टेंसिबल लाइफस्टाइल व्हिच कॉजेस मेंटल डिसऑर्डर्स। आज के ज़माने में ना लोग दिखावटी लाइफ जीते हैं। मतलब जिस इंसान के पास, जैसे मान लो कहावत है कि
इनकम जो है ना वो है चवन्नी और खर्चा रुपया, मतलब आप 10 रुपये कमा रहे हो और खर्च 100 रुपये कर रहे हो, तो फिर क्या करो, लोगों से उधार लोगे और एक दिन ना मतलब आप जाओगे उसमें, किस में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे जब सारी चीज़ों का बोझ बढ़ जाएगा आप पे बोझा। तो उससे तो इसलिए आज के ज़माने में लोग मतलब जितनी समस्या, क्यों ज़्यादा समस्या, क्योंकि लोग दिखावटी जीते हैं। दिखावटी जीने के लिए आपको फिर बहुत ताम झाम करना पड़ता है ना। सच्चे से रहोगे तो आपको कोई ताम झाम नहीं करना पड़ता है, पर दिखावटी जियोगे तो ताम झाम बहुत करना पड़ता है, बहुत लोगों को ठगना पड़ता है, जोड़ करना पड़ता है, गलत बेईमानी करना पड़ती है, तो उसका फिर वो परिणाम होता है, तो भुगतना भी पड़ता है। तो इसलिए मेंटल का जो डिसऑर्डर होता है ये इस दिखावे की वजह से होता है। अगला शब्द है एजोनी। एजोनी का मतलब होता है व्यथा, यातना। जैसे मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। जैसे दो इंसान प्यार, जैसे मैंने देखा अपने कॉलेज टाइम में, जो इंसान ना एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को मिस करते थे, कभी कभी परेशान हो जाते थे, उसको बोलते, मैं पूछता क्या हो रहा है, तो बोलते ना तुम ना समझ पाओगे कि ये हमारी व्यथा को, मतलब जो बहुत पीड़ा होती है जो एक दूसरे के लिए जो भी होते हैं ना, जहाँ यातना, उसको बोलते हैं एजोनी, यानी एक्सट्रीम सैडनेस। इसका सिनोनिम हो गया पेन, सफरिंग, टॉर्मेंट, बो, एफ्रिक्शन। एंटोनिम्स हो गया प्लेजर, यूफोरिया, जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट। सेंटेंस हो गया द एजोनी ऑफ द फार्मर्स कंटिन्यूस एज दे डिड नॉट गेट द इंश्योरेंस ऑफ देयर क्रॉप्स। जो पीड़ा है, जो फार्मर्स की पीड़ा है, वो स्टिल अभी भी है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स का उनको इंश्योरेंस नहीं मिला। तो इसको बोलते हैं एजोनी मीन व्यथा, यातना, पीड़ा। अगला शब्द है रीकन। रीकन का मतलब होता है मानना, अनुमान लगाना, किसी चीज़ को मानना, काउंटिंग करना। जैसे होता है 1 2 3 4 का रीकन, जब आपने मान लिया कि अच्छा ऐसे इतना होगा, वैसे होगा, तो उसको बोलते हैं अनुमान लगाना। इसका मीनिंग इंग्लिश हो गया टू एंटिसिपेट ए थिंग बिफोर इट अकर्स। कोई चीज़ पर होने से पहले उसको क्या आइडिया लगा देना, गेस वर्क कर देना, उसको बोलते हैं गेस कर देना, उसको बोलते हैं रीकन। सिनोनिम है इसका जज, कंसीडर, एस्टिमेट, थिंक, फिगर, सपोज। एंटोनिम्स है नेगलेक्ट, पॉन्डर, इग्नोर, केयरलेसनेस, अमेज। सेंटेंस हो गया द फ्लड विक्टिम्स कुड नॉट रिकॉन सच ए कैटास्ट्रोफ अकर इन देयर एरिया। जो फ्लड विक्टिम है, यानी को जो किसी फ्लड के बाढ़ के पीड़ित लोग हैं, उनने इसका अनुमान नहीं लगाया था कि उनके इलाके में ऐसी दुर्घटना हो सकती है, मतलब इतनी बहुत बड़ी घटना हो सकती है, कैटास्ट्रोफ। अगला शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है, एक्सपीडाइट होता है जल्द जल्द करना, किसी चीज़ को फास्ट तरीके से करना, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। जैसे होता है ना कि कोई काम करो भाई, हरी अप, मतलब जल्दी करो, तो उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट, यानी स्पीड अप समथिंग, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करना। सिनोनिम हो गया हरी, स्पीड, क्विकन, एसिलेट, रश। एंटोनिम्स हो गया ब्लॉक, स्टॉप, डिले, स्लो, हाल्ट। सेंटेंस हो गया इसका द इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्सपेडाइट ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, आगामी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको गवर्नमेंट क्या कर रही है, जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रही है, मतलब स्पीड अप करने की कोशिश कर रही है, यानी एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रही है। अगला शब्द है मोर्न। मोर्न का मतलब होता है शो करना, विलाप करना, यानी दुखी होना किसी के बारे में, चिंता करना, रोना। होता है फील सैड आर सोरो फॉर ए लॉस आर डेथ। जैसे होता है ना कोई शो करना, जैसे मान लो किसी के रिलेटिव की डेथ हो गई, तो उसको क्या करें, वो शो करेंगे लोग कि हाँ वो हमारा जो इंसान था उसकी डेथ हो गई, तो उसको बोलेंगे मोर्न। सिनोनिम हो गया सोरो, बीप, यानी बीप मैंने क्राइम वगैरह होता है ना, रोना जो भी होता है, ग्रीव, लेमेंट, एंग्विश। एंटोनिम्स हो गया लाफ, सेलिब्रेट, रिजॉइस, स्माइल, कंसोल। सेंटेंस हो गया द मदर कंटिन्यूज टू मोर्न हर चाइल्ड्स डेथ। जो माता थी अपने बच्चे की डेथ पर स्टिल क्या कर रही है, मोर करनी कर रही है, मतलब अभी भी दुखी है। कंटिन्यूस का मतलब अभी भी दुखी है, वो अभी खत्म नहीं हुआ उसका दुख। अगला शब्द स्पैट। स्पैट का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ना। जिससे होता है ना दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, हाथापाई भी उतराते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैट, झगड़ा। टू आर्ग्यू इंटेंसली, जो आपस में बहस मौसा करना, उसको बोलते हैं बहुत काफ़ी गहरे तरीके से करना, उसको बोलते हैं स्पैट। सिनोनिम हो गया क्वेरल, डिस्प्यूट, फाइट, आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट। एंटोनिम्स हो गया पीस, कनकॉर्ड, बू, अकॉर्ड, एडमोनिश, काम। सेंटेंस हो गया बू शुड नॉट स्पैट विद अदर्स। हमें दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है रुचि, झुकाव। जैसे ना आपका कि इंसान का, कोई लोग जो नशेड़ी होते हैं, नशे की तरफ झुकाव होता है, कोई पहलवान होता है, कुश्ती की तरह झुकाव होता है, कोई क्रिकेट खेलता है, जैसे गेम बहुत सारे हैं, लेकिन हर इंसान का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कोई क्रिकेटर बनता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई सिंगिंग करता है, मतलब अलग। जैसे कोई पढ़ने वाला होता है, अपनी अपनी रुचि होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेंचेंट। यानी इसका इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रांग लाइकिंग फॉर समथिंग। सिनोनिम हो गया फॉन्डनेस, टेस्ट, इंक्लिनेशन, प्रेफरेंस, वीकनेस। एंटोनिम्स हो गया डिसलाइक, हेट, डिसटेस्ट, डिसइंक्लिनेशन, डिस्गस्ट। सेंटेंस हो गया इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन
विराट कोहली हैज़ ए पेंजेंट फॉर फिटनेस, जो इंडियन का क्रिकेट टीम का जो क्या है कैप्टन है विराट कोहली, उसका जो झुकाव है फिटनेस के प्रति कि वो अपनी सेहत को हेल्दी रखना चाहता है या रहना चाहता है। अगला शब्द है एनॉमली। एनॉमली का मतलब होता है अनियमता, अनियम, अप्रत्याशित, मतलब जो चीज़ क्या हो कंसिस्टेंट ना हो। जैसे आप बनाओ एनोमली, आप में क्या होती, आप कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, यानी आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है। उस मतलब इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, जो मतलब दिख रहा है वो है नहीं, तो उसको बोलते हैं एनोमली। इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग इनकंसिस्टेंट और अनएक्सपेक्टेड, जो क्या एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो इनकंसिस्टेंस को बोलते हैं एनोमली। सिनोनिम हो गया इरेगुलरिटी, डेविएशन, नॉन कन्फर्मिटी, इनकंसिस्टेंसी, डिस्टॉर्शन। एंटोनिम्स हो गया कन्फर्मिटी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, नॉर्मलसी, यूजुअल। सेंटेंस हो गया इट इज़ एन एनॉमली बिकॉज माई फ्रेंड केम टू स्कूल ऑन टाइम, कि मतलब ये एक भाई इनकंसिस्टेंसी कि मेरा फ्रेंड जो स्कूल में टाइम पे आ गया, क्योंकि वो ऐसे बंदा बोल रहा ना, इसके लिए बोल रहा होगा कि शायद वो कभी आता नहीं होगा, तो उसको वो इसलिए बोल रहा है। जैसे ना कोई, जैसे आप कोई काम करते नहीं हो, आपने कर लिया तो मतलब अच्छा कि एनॉमली है भैया, ये इनकंसिस्टेंसी ये कैसे हो गया। तो अगला शब्द है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, जहाँ एक मतलब इसको होता है दृढ़ विश्वास, दूसरा मतलब होता है दोष सिद्धि। जैसे आपने कोई अपराध किया, कोर्ट में आपका दोष सिद्ध हो गया कि आपने जैसे प्रूफ आपके खिलाफ में मिल गए, जो प्रूफ मिल गए तो आपका उसको दोष सिद्धि होगी, तो उसको भी कन्विक्शन बोलते हैं। लेकिन किसी में दृढ़ विश्वास होना, जैसे कोई पूजा पाठ करता है, जैसे कोई हिंदुज़म में विश्वास करता है, जो हिंदुज़म में विश्वास करता है वो हिंदू हो गया, जो इस्लाम में विश्वास करता है वो है मुस्लिम हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, अपना अपना क्या है कन्विक्शन है। इंग्लिश मीनिंग हुआ स्ट्रांग बिलीफ इन समथिंग, किसी में अपना विश्वास, स्ट्रांग गहरा वाला। सिनोनिम हो गया बिलीफ, कॉन्फिडेंस, श्योरेंस, सर्टेनिटी, परसुएशन। एंटोनिम्स हो गया एमनेस्टी, डिसबिलीफ, डाउट, डिस्ट्रस्ट, हेजिटेशन। सेंटेंस हो गया इट इज़ माई कन्विक्शन दैट माई फ्रेंड विल गेट ए गुड जॉब दिस ईयर, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा दोस्त इस साल एक अच्छी जॉब प्राप्त करेगा। अगला शब्द है कॉन्सिपिकुअस। कॉन्सिपिकुअस का मतलब होता है विशिष्ट, जो चीज़ बहुत ही विशिष्ट हो, स्पेशल हो, उसको बोलते हैं कॉन्सिपिकुअस, यानी समथिंग विच इज़ यूनिक एंड नोटिसेबल, जो चीज़ स्पेशल हो उसको बोलते हैं ना कॉन्सिपिकुअस। सिनोनिम हो गया आउटस्टैंडिंग, ओबियस, अपीयरेंट, फेमस, रिमार्केबल, एमिनेंट। एंटोनिम्स हो गया ऑब्सक्योर, हिडन, अनसीन, अननोन, अनइम्पॉर्टेंट। सेंटेंस हो गया माई फ्रेंड हैज़ ए कॉन्सिपिकुअस पर्सनैलिटी, मेरे जो दोस्त की पर्सनैलिटी बिल्कुल स्पेशल है, विशिष्ट है। विच मेक्स हिम, ये भी गलती से हो गया, विच मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो दूसरों से उसको क्या अलग बनाती है। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। वैसे भी आज इस नवंबर का लास्ट मंथ है, तो आज अपने आप को चेक करिए कि आपने इस महीने में इस महीने के 30 दिनों में क्या सीखा। क्या आपके पास आज, मान लो मेरे साथ आप जुड़े हैं, वोकैबुलरी सीख रहे हैं, तो क्या आपके पास 30 शब्द हैं? क्या आपको 30 शब्दों के मतलब आते हैं कि आपको मैं अगर मेरे साथ जुड़े होंगे? अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी आपके दिमाग में 30 शब्द नहीं हैं, तो कोशिश करिए मेरे साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और अगले मंथ में फिर हमारी जर्नी शुरू होगी कल से। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।